नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। प्रयागराज में कल एक घटना होती है। उस घटना का कारण क्या रहता है, मतलब जिसमें भगदड़ मची और भगदड़ में 30 व्यक्तियों ने अपनी जान गंवा दी। 50 से 60 लोग ज़्यादा घायल बताए जा रहे हैं। आखिर ये हो क्या रहा। और तमाम लोगों के मैं आपसे वीडियो को दिखा दे रहा हूँ, कुछ इमेजेस देखिए जिससे पता लग जाए कि यहाँ पर भगदड़। ये देखिए, इमेज देखिए। अब इससे पता क्या लगता है, इससे पता यही लगता है कि आखिर इतनी लापरवाही क्यों हो रही। इतने कबीरदास ने एक कविता कहा, मलमल धोए शरीर को धोए न मन का मैल, नहाए गंगा गोमती रहे बैल के बैल। अगर आपने अपने मन के मैल को नहीं धो पाए, मन की बुराइयों को नहीं धो पाए, तो आप चाहे जितने गंगा नहा लीजिए, सब बेकार है। फिर भी इससे लोग नहीं समझ पा रहे हैं। वो अपना तर्क देते हैं कि मेरी आस्था है। मैं आपको नास्तिक कभी नहीं बना रहा हूं। अगर आपकी आस्था है तो निश्चित तौर पर आप जाने के हकदार हैं, लेकिन हर व्यक्ति समान है। किसी भी व्यक्ति के लिए वीवीआईपी कल्चर नहीं होना चाहिए। संत गुरु शंकराचार्य भी यही बताते हैं। शंकराचार्य का भी कहना यही है कि वीवीआईपी कल्चर खत्म होना चाहिए। वीवीआईपी कल्चर से लोग प्रभावित होते हैं। यहाँ पर आए स्नानार्थी दो तरह के क्यों हैं, एक वीआईपी क्यों है और एक जनरल क्यों है? ये दो कैटेगरी के स्नानार्थी क्यों आपने बनाए? आपको किस संविधान ने अधिकार दिया एक जगह पर एक उद्देश्य के लिए इकट्ठा हुई जनता को दो वर्ग में विभाजित करने का? क्या संविधान अधिकार देता है? क्या कोर्ट में विचार होगा तो ये बात खड़ी रह पाएगी? ये क्यों किया आपने? आप हमें अंतर दिखाना चाह रहे हैं। हम बैठे के देखें, वो वीआईपी है, मैं तो जनरल हूँ। वो इफेक्ट पड़ता है। जितनी सुरक्षा वीवीआईपी को मिलती है, क्या उतनी ही सुरक्षा प्रयागराज के आम दार्शनिकों को मिलती है? और अब देखिए लोग क्या एब्जॉर्ब कर रहे हैं। केवल वो चाह रहे हैं कि मुझे केवल इस भीड़ से बाहर निकाल दीजिए। 30 व्यक्ति की जान चली गई। और जान किस वजह से गई? कोई वजह नहीं थी। वो केवल श्रद्धा के लिए आए थे। वो केवल अपने अच्छे कर्म को लेने आए थे। वह काम खत्म हो गया। 30 व्यक्तियों ने जाने गंवा दी। रिपोर्ट जो है मैं उन्हीं की बात कर रहा हूं। और अगर ऐसी मौतें होती रहेंगी तो ये तो बहुत शॉकिंग न्यूज है। धर्म में हिंसा, धर्म में अहिंसा, इसी सब के बारे में बताया जाता है। हम आप सोचते हैं, हम आप जाते हैं नहाने, ये हमारी आस्था है। आपकी आस्था है, आप जाते हैं। मेरा विश्वास यह है कि अगर मैं सच्चाई के साथ रहूं, अगर मैं सच्चा कर्म करूं, तो मेरा यहीं पर गंगा स्नान होगा। आपकी आस्था क्या है कि अगर मैं वहां पर गंगा पर जाऊंगा तो मेरा गंगा स्नान होगा। आपकी आस्था अलग है, मेरी आस्था अलग है, आपके विचार अलग है, मेरे थॉट अलग है। लेकिन आप खुद सोचिए कि आज आप अपने जान को भी, आज आपकी जिंदगी भी सही से सुरक्षित नहीं है। उस जगह पर तमाम भगदड़ मच जा रहे हैं। तमाम लोग इसी प्रकार से 30 लोगों ने अपनी जानें भी गंवा दी और तमाम प्रकार से इसी प्रकार से घटनाएं हो रही हैं। हम आप बुजुर्ग को घर में एक गिलास पानी नहीं दे सकते हैं, लेकिन खुद प्रयागराज में डुबकी जरूर लगाएंगे। मैं यकीनन ऐसे भी लोगों को देखता हूं कि जिनके मन में सुबह से उठे नहीं और शाम तक खुराफात ही चलेगा, अपवाद ही चलेगा, दूसरे को बर्बाद करने का भी सोचेंगे, वो भी जाते हैं प्रयागराज में नहाने, पुण्य लेने। वह पुण्य उनके जीवन में कभी काम नहीं आएगा। आप आस्तिक हैं, आपका स्वागत है। नास्तिक हैं, नास्तिक का भी स्वागत है। लेकिन अपने जान को, अपनी जिंदगी को गंवाकर वो स्नान नहीं है। और पहली बात, वीवीआईपी कल्चर खत्म होना चाहिए। ये क्या वीआईपी? वहां पर हर व्यक्ति समान है। हर व्यक्ति के टैक्स से, पैसे से ही, नॉर्मल इंसान के पैसे से ही, टैक्स के पैसे से ही जनता या सरकार चलती है। सरकार चलती है जनताओं के पैसे से, जनता के टैक्स द्वारा लिए गए पैसों से ही इतने बड़े इवेंट हो पाते हैं, इतने बड़े प्रोग्राम हो पाते हैं। और आज सारे प्रोग्राम फेल हो चुके हैं। प्रयागराज में इस प्रकार से व्यक्ति, वहां पर घुटन हो रही है,
लोगों को, वो भीड़ से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। 5-5 घंटे हो चुके हैं उसी भीड़ में पड़े, और लगातार हम आप इस प्रकार से अंधभक्ति में डूब चुके हैं कि हमें आपको इतना भी समझ नहीं। हम आप प्रेजेंट का देखते हैं, हम वहां पर देखते नहीं कि हालत क्या पर है, कहां पर है, कितने व्यक्ति वहां पर मारे गए। और भगदड़ कभी भी मच सकती है। भगदड़ में क्या है, छोटा सा अफवाह हुआ, छोटा सा एक अफवाह हुआ, जहां एक पैर खिसका लोगों का, वहीं से भगदड़ शुरू। मैं आपसे अपील कर रहा हूं, बहुत अपील है कि आप अपने घर में रहें, सुरक्षित रहें, घर में अच्छे कर्म कीजिए। और गंगा पानी को ही कहा गया, पानी ही गंगा है। पानी वहां पर भी, प्रयागराज में भी होगा, पानी आपके घर में भी होगा। मन को आप पवित्र कर लीजिए, वो पानी नहीं, वो प्रयागराज से ऊपर हो जाएगा। अब लोग तर्क देंगे नहीं वो तो सब सही है, मैं मानता हूं, लेकिन मुझे जाऊंगा जरूर नहाने। जाइए, लेकिन सेफ्टी के साथ। और यह वीवीआईपी कल्चर भी खत्म होना चाहिए कि जो वीआईपी आ जाएं केवल उन्हीं को सुरक्षा प्रदान की जाए, कर दी जाए। नॉर्मल इंसान है, नॉर्मल व्यक्ति, उसको सुरक्षा ना दी जाए, या बहुत गलत है, मैं इसका खंडन करता हूं। हर व्यक्ति समान है, कोई व्यक्ति वीआईपी नहीं है। और ये क्या भेड़िया धसान की तरीके से चल रहा है कि वीआईपी आ गए, सब पूरे फोर्स उन्हीं के पीछे चल गए। मतलब पुलिस का काम संरक्षक करना है आम जनता का। वो वीआईपी है, वो उनके पास खुद सुरक्षा होगी। वीआईपी कल्चर बना ही नहीं जाना चाहिए। जब तीर्थ में भी लोग वीआईपी हेरते हैं तो सोचिएगा कि वो क्या पुण्य लेकर जाएंगे, वो क्या मन को धोने गए हैं। जब वो सुरक्षा करने गए हैं, वो आज भी सुरक्षा जा रहे हैं, तो वो क्या वीआईपी काम है। और पैसों से तो जीवन किसी का भर नहीं सकता है। वो 20-25 लाख रुपए से कुछ होगा नहीं। जिस व्यक्ति ने अपने परिवार को खो दिया, उससे कुछ मतलब नहीं। 20-25 लाख रुपए मतलब कुछ नहीं। खैर, आप कोशिश कीजिएगा और अंधविश्वास से दूर रहें। यही आगरा में भी हुआ था, जौनपुर में यही घटना हुई कि मतलब स्टेज टूट गया, 5-6 लोग उसमें मर गए। एक बाबा थे, यूपी के ही थी घटना, जिसमें 13 लोग मर गए, आगरा का था। और ऐसे ऐसे मतलब चलते जा रहे हैं, और हम आप अंधविश्वास बनकर जा रहे हैं। और महाकुंभ से जो प्रॉफिट होगा, वो प्रॉफिट बहुत तगड़ा होगा, बहुत अथाह प्रॉफिट होगा। तो उस प्रॉफिट का 50% हम जनता पर खर्च किया जाए, सुरक्षा पर ध्यान रखा जाए। सुरक्षा का ध्यान रखा जाए, मतलब हर चीज का ध्यान रखा जाए, क्योंकि पब्लिक है और पब्लिक को हैंडल करना ही सरकार की जिम्मेदारी है। तो निश्चित तौर पर यह कार्य ना हो और ना भगदड़ मचे। और मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करता हूं कि आप जहां पर भी हैं, मन को पवित्र करने की कोशिश करें, तन अपने आप पवित्र हो जाएगा। जिस दिन आपने अपने मन को पवित्र कर लिया, उस दिन तन आपका अपने आप पवित्र हो जाएगा। तो कोशिश कीजिएगा कि जहाँ पर हैं वहीं पर सेफ हैं, और जाइए तो अपने आप को सुरक्षित माहौल में रखिएगा, सुरक्षित जगह पर रहिए। हर हिसाब से जागरूकता बहुत ज़रूरी है। जहाँ एक लोग बता रहे थे कि जहाँ पर अगर आप कमज़ोर पड़ गए शरीर से, वहीं पे आप दब जाएंगे, मर जाएंगे, इतनी भीड़ रहती है वहाँ पे। तो इसीलिए मैं आपसे अपील करता हूँ कि थोड़ा बहुत समझदारी के साथ कार्य कीजिएगा। अगर जा रहे हैं तो फिर ठीक है, मैं इसके खिलाफ कुछ भी नहीं कहूँगा। जा रहे हैं तो आपकी आस्था है। वैसे अगर जा रहे हैं तो सुधर जाना चाहिए, आप लोगों को कुछ सुधार आना चाहिए। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। और अच्छे रहिए। जो 7 की खबर थी, 7 बजे मुझे पता लगा कि बहुत अफसोस हुआ मुझे। खैर, इसके प्रति मेरी संवेदनाएं हैं 30 लोगों के प्रति, और जो घायल हुए हैं वो भी जल्दी स्वस्थ हों, मैं अपील करता हूँ। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।